क़ुव्वत इरादी और क़ुव्वत फ़ैसले को मजबूत करने का तरीक़ा क्या है। देखो सवाल अच्छा है, ये बहुत आसान तरकीब बताता हूँ। अपना 24 घंटे का एक टाइम टेबल बनाओ। और आंधी हो तूफान हो, अपने 24 घंटे को उस टाइम टेबल के मुताबिक गुजारो। देखो फिर क्या तब्दीली आती। एक टाइम टेबल बनाओ, लिखो उसको बाकायदा कि मुझे इतने बजे सुबह उठना है, और फायर ब्रिगेड जितनी जोर से घंटा बजाता है वैसी घड़ी लाओ और उसको कान के पास लटका लो। और अपनी बीवी से कहो कि एक अगर तुमने मुझ पर एहसान किया तो तुम्हारा महर दुगना कर दूंगा। और वो ये है कि एक बाल्टी पानी मेरे ऊपर डाल देना अगर मैं उस अलार्म के बावजूद न उठूं। अल्लाह करे औरतें सुन रही हूं। बाद लोगों की नींद ऐसी होती है कि अल्लाह की पनाह, उफ इन्नका मय्यतुन व हुम मय्यतून। वक्त मुकर्रर पर उठो चाहे कुछ हो जाए, और उठकर बिस्तर पर पड़े मत रहो। ये भी एक होता है, जाग जाता है आदमी, फौरन उठ जाओ, उठते ही नींद गायब हो जाएगी। उसके बाद फ्रेश हो, वुज़ू करो, और हो सके तो 4 रकात नमाज पढ़ो, 6 रकात नमाज पढ़ो, हल्की फुल्की नमाज पढ़ो, और कुछ दुआ मांगो। इतने में फजर का वक्त हो जाएगा। बहुत पहले से उठने को मैं नहीं कहता, धीरे धीरे वक्त को घटाना पड़ता है। उसके बाद फजर की नमाज के बाद घर मत जाओ फौरन। अगर घर गए तो बिस्तर, अगर जल्दी नहीं है तो मस्जिद में कुछ देर बैठो और मामूलात पूरे करो, तिलावत करो, जिक्र करो, और थोड़ा सा एक चक्कर लगाने के बाद घर जाओ, थोड़ा चलो। तो अगर नौजवान है तो दौड़ें। उसके बाद घर जाओ, टाइम फिक्स करो, इस वक्त में नाश्ता होगा। अगर बहुत ज़्यादा तबीयत पर तकाज़ा है तो थोड़ी देर आराम कर लो, वरना वो वक्त आराम का नहीं होता। ये मेरा कहने का मकसद ये है कि अपनी अपनी मशगूलियात के हिसाब से अपना निज़ामुल औक़ात टाइम टेबल बनाओ और बहुत सख्ती के साथ उस पर अमल करो। हर एक का निज़ामुल औक़ात थोड़ा अलग अलग होगा। कोई किसान है, कोई दुकानदार है, कोई मुलाजिम है, कोई उस्ताद है, कोई तालिब इल्म है, कोई मर्द है, कोई खातून खाना है, लेकिन बनाएं सब। और आप 40 दिन बिना किसी नागे के ईमानदारी के साथ उस टाइम टेबल पर अगर अमल करोगे तो आपके अंदर एक विल पावर आ जाएगी। उसी को क़ुव्वत इरादी कहते हैं। अच्छा होगा क्या? पूरी कोशिश शैतान की तरफ से ये होगी कि पहले ही दिन आप टाइम टेबल पर अमल न कर पाएं। कुछ न कुछ होगा ऐसा। कोई आपका दोस्त आएगा, कोई ससुराली रिश्तेदार आएंगे, कोई ना कोई रुकावट बनेगी, और एक दिन आप फिसले फिर फिसलते ही चले जाएंगे। कुछ भी हो, उनको बिठाइए, आराम से कहिए कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ये वक्त मेरे फला मामूल का तशरीफ रखिए। कुछ लोग नाराज भी होंगे, इसकी परवाह नहीं कीजिए। थोड़े दिन में आपकी शोहरत हो जाएगी। मैं बदनामी तो नहीं कहता, शोहरत हो जाएगी कि भैया मसला ये है कि ये वक्त के बहुत पाबंद है।
वक्त की पाबंदी अजीब और गरीब किस्म की सलाहियत पैदा करती है और वक्त में बरकत इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि एक वो आदमी जो अपने निज़ामुल औक़ात की पाबंदी नहीं करता और एक वो आदमी जो अपने निज़ामुल औक़ात की पाबंदी करता है। पाबंदी करने वाला उतने काम कर डालता है 24 घंटे में कि उससे आधे काम भी नहीं कर पाता वो जो पाबंदी नहीं करता। ये बहुत बड़ा राज है। इससे डिसिप्लिन पैदा होता है ज़िंदगी में, खुद एतमादी पैदा होती है, अक्ल रोशन होती है, वक्त के सही इस्तेमाल का सलीका आता है। लंबी चौड़ी गुफ्तगू जो बहुत वक्त ज़ाया करती है उससे आदमी बचता है, क्योंकि बात चल रही होती है और उसकी अपने घड़ी पर नज़र होती है कि मुझे तो इतने बजे ये काम करना है, मुझे तो इतने बजे ये काम करना है। और उसकी वजह से एक फरहत, एक खुशी की कैफियत रहती है, हशाश बशाश रहता है आदमी। और खुशी की कैफियत से इंसान की रूहानियत भी तरक्की पाती है और ज़हानत भी तरक्की पाती है। जब मूड ऑफ रहता है और टेंशन और तनाव जहन में रहता है तो रूहानियत भी कमज़ोर होती है और अक्ल और ज़हानत भी कमज़ोर होती है। वो लोग जो अपने घर के अंदर एक निज़ाम को बिल्कुल दुरुस्त रखने में कामयाब हो जाते हैं, उनके घर में भी बहुत खुशियों का माहौल रहता है, बहुत सलीका सब बच्चों और बच्चियों को मिल जाता है। एक शख्स अगर डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी गुजारता है तो पूरा घराना एक हद तक उसी रंग में रंग जाता है।